भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादश के तिथि को ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर वामन भगवान ने जन्म लिया। इस दिन व्रत रखा जाता है और वामन देव की पूजा की जाती है। पुराणों में कहा गया है कि वामन देव की पूजा करने से जीवन के दुख, दर्द और दरिद्रता दूर होती है। भगवान विष्णु वामन देव का रूप धारण कर 5वें अवतार के रूप में उपस्थित हुए थे। इससे पहले भगवान विष्णु मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार में जन्म ले चुके थे। वेद पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब जब सृष्टि पर विपत्ति या संकट आई, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर उस संकट को दूर किया। 5वें अवतार वामन देव के रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव की सहायता की थी और उन्हें उनका राजपाट लौटाया था। आइए जानते हैं पूरी कथा को। एक समय था जब राजा बलि का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था और बलि ने इंद्र के देवलोक को अपने कब्जे में कर लिया। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की विनती पर भगवान विष्णु वामन देव का रूप धारण कर राजा बलि के घमंड को चूर कर इंद्रलोक को अपने हाथ में करने के लिए राजा बलि के पास पहुंचकर भिक्षा मांगा। उस समय राजा बलि गुरु शुक्राचार्य द्वारा पूजा पर बैठे हुए थे। जब द्वारपाल ने राजा बलि को वामन देव के बारे में बताया और कहा कि वो भिक्षा के लिए महल के द्वार पर खड़े हैं, तो राजा उठ खड़े हुए, लेकिन शुक्राचार्य ने रोकते हुए कहा कि आप पूजा के दौरान उठ नहीं सकते। लेकिन वामन देव पूजा स्थल पर पहुंच गए और राजा बलि से भिक्षा की गुहार लगाई। वामन देव को सामने देखकर राजा बलि अपने आप को रोक नहीं सके और वहां से उठकर वामन देव की ओर बढ़ गए। गुरु शुक्राचार्य घबरा गए। वो वामन देव के रूप में भगवान विष्णु को पहचान गए थे। उन्होंने राजा बलि को आगाह किया कि जिसे वो गरीब वामन समझ रहे हैं, वो दरअसल विष्णु भगवान हैं और उनको बर्बाद करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन दैत्यराज बलि अहंकारी था। वो समझता था कि उससे बड़ा दानी इस दुनिया में कोई नहीं है। भला यह छोटा सा वामन देव उससे क्या मांग लेगा? वह तो समस्त धरती का मालिक है। राजा बलि वामन देव के पास पहुँचे और पूछा, आपको क्या चाहिए? वामन देव ने 3 पग भूमि की मांग की। दैत्यराज बलि अट्टहास कर हंस पड़ा और वामन देव से कहा कि इन छोटे पग से 3 पग भूमि कितनी आएगी? आप कुछ बड़ा मांगो। आप राजा बलि से दान मांग रहे हो। आप कुछ ऐसा मांगो जिससे आपकी जिंदगी सुधर जाए। कोई बड़ा घर, सोने जवाहरात या फिर कोई बड़ी जमीन की मांग करो। लेकिन छोटे से वामन देव ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगा। अपना आसन छोड़कर तब तक गुरु शुक्राचार्य भी वहां पहुंच चुके थे। राजा बलि को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करते सुन दैत्यराज शुक्राचार्य एक बार फिर राजा बलि को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं। शुक्राचार्य राजा बलि से कहते हैं कि यह छोटा सा वामन कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि ये साक्षात भगवान विष्णु है जो तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तुम्हें इनको कोई दान नहीं देना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर दुखी या क्रोधित होने के बजाय राजा बलि ने कहा कि अगर ये विष्णु भगवान हैं और हमारे द्वार पर दान मांगने के लिए आए हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। मैं इन्हें दान देने से अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? ऐसा कहकर राजा बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया। तभी शुक्राचार्य ने अपना रूप छोटा किया और कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए ताकि कमंडल से पानी बाहर न निकल सके और राजा बलि संकल्प न ले सकें। भगवान विष्णु शुक्राचार्य के नापाक योजना को तुरंत समझ गए और उन्होंने एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दिया। फलस्वरूप
अंदर बैठे दैत्यराज शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वो कमंडल से बाहर आ गए। राजा बलि ने 3 पग जमीन वामन देव को दान देने का संकल्प लिया। राजा बलि का संकल्प क्या लेना था कि वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा से कहा, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? 2 पग जमीन में ही राजा बलि के हाथ से सब कुछ निकल चुका था। टूट चुके राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। राजा बलि की महानता देख वामन देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। आपको बता दें कि दैत्यराज राजा बलि ने इंद्र को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इससे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई थी। देवताओं की रक्षा करने और इंद्र को स्वर्ग का राजपाट वापस दिलाने के लिए ही विष्णु भगवान ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। लेकिन राजा बलि भी महान निकला। उसने सब कुछ जानते हुए भी भगवान विष्णु को दान में अपना सब कुछ दे दिया। भगवान उससे बहुत खुश हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।